प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका वचन 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर आप कहीं किसी शहर में जा रहे हैं या अपने नगर में या कोई ऐसे अनजान जगह में, तो आप अक्सर दिशा सूचक जो स्थान होगा या बोर्ड होगा या साइन बोर्ड होगा, उसे बहुत ध्यान से देखते हैं कि कौन से बोर्ड में क्या क्या लिखा है। अगर उसने कहा कि दाएं मुड़ना है तो हम दाएं मुड़ जाते हैं, बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ जाते हैं। अगर ये लिखा है कि आगे गति अवरोधक है, ब्रेकर है, हम बिल्कुल सावधानी, मतलब एक अनजान जगह पर हम साइन बोर्ड को बिल्कुल गंभीरता के साथ लेते हैं। लेकिन आपके घर के आसपास में, आपके मोहल्ले में कहाँ कहाँ पर बोर्ड लगा आपको पता है? आपको शायद मालूम होगा कि शायद लगा है कि नहीं लगा, या हो सकता है मालूम हो तब भी आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी सालों से उसे देख रहे हैं और उसके प्रति आपका जो नज़रिया है वो उतना गंभीर नहीं है। नए जगह पर, नए लोकेशन पर, नए माहौल पर हम बहुत अलर्ट होकर, बहुत सावधानी के साथ और बहुत ही चतुराई के साथ देखते हैं कि कहीं दुर्घटना ना हो, कहीं हम वापस आएँ तो भूल ना जाएं। बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हम देखते ताकते हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह नया है। परमेश्वर के लोगों, आपके पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना और तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें ये वचन मालूम है, आपको भी मालूम है। कई बार आपने इस वचन को पढ़ा है, सुना है, मनन किया है, पर क्या हम इसे अपने जीवन पर लागू कर पाते हैं? बहुत बार हमारे काम असफल होते हैं, रुक जाते हैं, बाधाएं हो जाती है, बात बन नहीं पाती, बनते बनते रह जाता है। और कई बार हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु सहायता कीजिए, क्यों मेरा काम बिगड़ गया, क्यों मेरी बातें नहीं बन पा रही है, क्यों मैं होते होते अटक जाता हूँ, क्यों इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। कई बात आती है, पर उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके, उसी को, प्रभु को स्मरण करके सब काम करना और तब स्वर्ग का परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या हमारे मन में, हमारे स्मरण में, हमारे अंतःकरण में हर समय, हर बात के लिए क्या परमेश्वर प्रथम स्थान है? कई बार हम किसी काम को करते हैं और हम मौसम को देखते हैं, हम लोगों के चेहरे को देखते हैं, माहौल को टटोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, पर इन सबसे ज़रूरी है परमेश्वर। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, किसी भी विषय में, अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, प्रभु के मानने वाले हैं, तो आपके हर काम में परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु ने अपने वचन में वायदा किया है, तब परमेश्वर स्वयं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस पवित्र वचन को सुलेमान लिखता है, वो व्यक्ति जो संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है, जिसे परमेश्वर का वरदान प्राप्त था कि उसके बाद में कोई भी उसके जैसा बुद्धिमान नहीं होगा और ना इतिहास में कभी उसके समान कोई हुआ। वो व्यक्ति कहता है, शायद उसने भी अपने तरीके से कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, उसने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की होगी और उसने सफलता के जगह में असफलता को देखा, निराशा को देखा, और तब बड़े अनुभव के साथ आत्मा में होकर इस बात को लिखता, उसी को स्मरण करना और तब सब काम करना और तब सब कामों में सीधा मार्ग निकलेगा। कान्हा नगर के ब्याह के घर में बड़ी तैयारी थी, सबने अपनी अपनी व्यवस्था की थी और सबको ये बिल्कुल विश्वास था कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। पर कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा ही दूर हुआ, मध्य में बस पहुंचे ही थे कि दाखरस खत्म हो गया और अब उस घर में विवाद की स्थिति निर्मित हुई। प्रभु का धन्यवाद, वहाँ यीशु मौजूद थे। हालेलुया। मरियम ने इससे पहले कह दिया था, जो कुछ वह कहे वही करना, यीशु को पहला स्थान देना। हालेलुया। और उस घटी को प्रभु ने पूरा कर दिया। वही परमेश्वर आपकी भी कमी और घटी को पूरा करेगा, वही परमेश्वर मेरी भी कमी घटी को पूरा करेगा। पर शर्त यह है, पहला स्थान परमेश्वर को, हर बात में पहला परमेश्वर हो। आपके बच्चों के जीवन में, पत्नी, बेटा, बेटी के जीवन में कई बार आप निराश होते हैं, कई बार आप दुखी होते हैं, कई बार आप परेशान होते हैं, और ऐसे दशा में प्रभु को स्मरण करना, प्रभु को पहला स्थान देना मुश्किल जान पड़ता है, मुश्किल लगता है। पर वचन का यह नियम है, परमेश्वर का यह नियम है, अगर परमेश्वर पहले है तो सीधा हो जाएगा। हो सकता है आजकल आपका मार्ग टेढ़ा हो, काम नहीं बन पा रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, तो उसका उपचार क्या है? पवित्र शास्त्र कहता है उसी को स्मरण करना, और जब आप उसे स्मरण करते हैं प्रभु का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। जब आप उसे याद करते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट करेगा और वो काम जो आज तक नहीं हुए प्रभु करेगा। ये उसका वायदा, ये वचन का भेद है।
हालेलुया। इसलिए मैंने पहले कहा, आपके घर के आसपास का साइन बोर्ड होगा, आपको याद नहीं, ध्यान नहीं। कारण एक ही है, क्योंकि वो आपके आसपास हमेशा हाथ में रहता है। तो जो वचन आज मैं आपको बता रहा हूँ वो साधारण लगेगा, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा, पर उसके महत्व को आपने नहीं समझा। कई बार मैंने नहीं समझा, और इसीलिए जब हम नहीं समझते हैं हम वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए क्यों ना आज प्रभु से कहें कि प्रभु अनुग्रह दे, मुझे फिर से एक नया मन दे, एक नया सोच, एक नया विचार दे, ताकि हर काम में, हर बात में मैं पहला स्थान आपको दे सकूं। आइए इस समय हम दुआ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपको हम प्रथम स्थान दे सकें, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यवसाय में, दुख में, क्लेश में, पीड़ा में, शांति में, अशांति में, हर दशा में, हर परिस्थिति में पहला स्थान आपका हो, ऐसा तो हमें अनुग्रह दे और हम उस विषय पर कार्य कर सकें। प्रभु जी, आपके प्रेम, आपके दया, आपकी स्वर्गीय कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से भरपूर कर, आशीष को प्रदान कर, कृपा को प्रकट कर, और जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते और सुनते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। हम में से प्रत्येक पर अपनी दया प्रकट कीजिए। हम सब बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।